उत्तराखंड में क्या अवैध तरीके से बस्तियां बस रही हैं? बड़ा सवाल है ये। वोटर आईडी की आड़ में क्या अनवांटेड लोग उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं जो बड़ा खतरा बन सकते हैं? बीते 10 साल में उत्तराखंड में वोटर्स की बड़ी संख्या ने केंद्रीय चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा दी है, चिंता में और भी ज्यादा डाल दिया है, जिसके बूथ लेवल तक जांच के साथ सियासत भी अब शुरू हो गई है। उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या है, पर बावजूद इसके वोटर्स बढ़ रहे हैं और ये बात अपने आप में चौंकाने वाली है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ये लेटर देखिए। 9 जनवरी को सभी जिलों के डीएम को जांच के लिए लेटर भेजा गया, जिसमें साफ लिखा है कि साल 2012 के बाद 10 सालों में वोटर की संख्या असामान्य तरीके से बढ़ी है और इसीलिए 3 लेवल पर इसकी गहन जांच की जाए। जांच के लिए जिले के लेवल में, विधानसभा क्षेत्र के लेवल में और फिर बूथ लेवल पर कमेटी जांच करेगी कि उत्तराखंड में वोटरों की संख्या बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज कैसे है। अब जरा आंकड़ों से समझिए कि क्यों केंद्रीय चुनाव आयोग को जांच का आदेश करने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल देहरादून में रहने वाले रिटायर्ड आईएफएस वी.के. बहुगुणा ने इस जांच की मांग केंद्रीय चुनाव आयोग से की, जिसके मुताबिक उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में 10 साल में वोटर्स की संख्या 30 से 43% तक बढ़ी है, जबकि देहरादून में, धर्मपुर में तो 70% तक बढ़ी है। वहीं रुद्रपुर, डोईवाला, सहसपुर, कालाढूंगी, काशीपुर, रायपुर, किच्छा, ऋषिकेश, बीएचईएल रानीपुर में 41 से 72% तक वोटर बढ़े हैं। उत्तराखंड में 10 साल में 30% वोटर बढ़े हैं, जबकि पंजाब में 21%, उत्तर प्रदेश में 19%, मणिपुर में 14% और गोवा में 13% ही वोटर बढ़े। और खास बात यह है कि इन 5 राज्यों में चुनाव एक साथ होते हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में डेमोग्राफी बिगड़ रही है। इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर समस्या बता चुके हैं। नहीं, इस पर हम लोग पहले से काम कर रहे हैं और जहाँ भी इस प्रकार की रिपोर्ट आएंगी वहाँ पर सख्ती से काम होगा। वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। हम किसी भी कीमत पर अपने उत्तराखंड का जो हमारा एक माहौल है, अच्छी व्यवस्था है, यहाँ की शांत व्यवस्था है, उसको खराब होने नहीं देंगे और इस पर सख्ती से काम करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में रिटायर्ड आईएफएस और उत्तराखंड रक्षा मोर्चा से जुड़े वी.के. बहुगुणा ने इसे उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और साफ है कि कैसे बाहर से आने वाले उत्तराखंड में वोटर बन रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा खतरा है। और जो लोग यहाँ बाहर से आए सबकी छानबीन कीजिए, कौन आदमी बाहर से आ रहा है, कौन यहाँ रह रहा है, कैसे उनको यहाँ प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, फिर वो अपना आधार कार्ड बना रहे हैं, फिर वोटर लिस्ट में जा रहे हैं। ये एक प्रकार से एक राष्ट्रीय आपदा की तरफ संकेत करता है आगे आने वाले कुछ वर्षों में। उत्तराखंड की पहचान देवभूमि की है। पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, शहरों में भीड़ बढ़ रही है तो बस्तियां भी बस रही हैं। ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से हुआ जांच का आदेश पूरे उत्तराखंड के लिए अलर्ट है कि कहीं वोटर बनकर कई अनवांटेड लोग पूरे पहाड़ी राज्य के लिए मुश्किल न बन जाए। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में ऑन रिकॉर्ड पहली बार बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी 217 पेज की रिपोर्ट में विधानसभा में 2001 से 2021 के बीच हुई सभी 396 तदर्थ नियुक्तियों को असंवैधानिक और गलत करार दिया है। ये खुलासा काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की आरटीआई के बाद हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तदर्थ नियुक्तियों के लिए न किसी चयन समिति का गठन किया गया, न ही कोई विज्ञापन जारी किया गया, न ही रोजगार कार्यालयों से योग्य उम्मीदवारों की कोई लिस्ट मांगी गई। यहां तक कि आवेदन पत्र भी नहीं मांगे गए। व्यक्तिगत आवेदनों पर नौकरी दे दी गई। सबसे ज्यादा 149 नियुक्तियां 2017 में और फिर 72 नियुक्तियां 2021 में हुई।